एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, जिसमें हम जो है जो सेंडर और रिसीवर हैं दोनों एट अ टाइम मौजूद नहीं है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम गैप आ जाता है, तो ये हमारी एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन कहलाती है। चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी लेसन प्लानिंग। तो लेसन प्लानिंग क्या चीज़ है? लेसन इज अ प्लान ऑफ एक्शन, a teacher detailed description of the course of instruction for a lesson. It is detailed description of what, when and how to deliver a lesson, a topic. और चौथी डेफिनेशन है डेली लेसन प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, सेलेक्टिंग एंड अरेंजिंग द सब्जेक्ट मैटर एंड डिटरमिनिंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। पांचवी डेफिनेशन है रीडिंग अ लेसन बिफोर टीचिंग। अब देखेंगे इतनी सारी डेफिनेशंस हैं लेसन प्लानिंग की। अब लेसन प्लानिंग होती क्या है? लेसन प्लानिंग ये है कि मैंने आज जो आपको लेक्चर देना है मैं उसको पहले तैयार करूं, देखूं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैंने कौन सी एग्जांपल्स, कौन सी एक्टिविटीज़, कौन से क्वेश्चन आपसे पूछने हैं, ठीक है, और किस तरह से मैंने किस मेथड से आपको लेक्चर डिलीवर करना है। तो ये लेसन प्लानिंग कहलाती है। पढ़ाने से पहले टीचर पढ़ाने के लिए जो कुछ करता है वो उसकी प्लानिंग कहलाती है, ठीक है। तो इसको 5 मुख्तलिफ अंदाज में डिफाइन किया गया कि प्लान ऑफ एक्शन होता है, डिटेल डिस्क्रिप्शन होती है, रीडिंग अ लेसन बिफोर टीचिंग होता है, व्हेन, व्हाट, हाउ टू डिलीवर अ लेसन इसको कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, सब्जेक्ट मैटर को तरतीब देना यानी अपने टॉपिक को तरतीब देना, एंड डिटरमिनिंग द मेथड्स एंड प्रोसीजर, और उसको किस मेथड से पढ़ाना है ये डिटरमिन करना बो स्मिथ के नज़दीक, ये लेसन प्लानिंग कहलाती है। तो इन सारी डेफिनेशन को अगर हम देखें तो खुलासा यही है कि टीचर का पढ़ाने से पहले जो वो एक पाथ सेट करता है ना अपने कि कैसे उसने इन ऑब्जेक्टिव्स की अचीवमेंट किस मेथड से करनी है, कंटेंट को किस तरतीब से पढ़ाना है, ये उसकी लेसन प्लानिंग कहलाती है। तो फादर ऑफ लेसन प्लानिंग हर्बर्ट को कहा जाता है। हर्बर्ट ने एक पेडागोजिकल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया था जिसको हर्बर्टियनिज्म कहा जाता है। इसके मुताबिक यानी हर्बर्ट कहता है कि बच्चे का माइंड जो है ना वो क्लीन ब्लैंक स्लेट है, और ये कहते हैं कि अगर नया नॉलेज प्रीवियस नॉलेज के साथ मिलता जुलता हो तो बच्चे को न्यू नॉलेज को समझना आसान हो जाएगा और ये उसको ज़्यादा देर तक उसके जहन में ये बातें रहेंगी। तो इसको फादर ऑफ लेसन प्लानिंग भी कहा जाता है। लेसन प्लानिंग के 4 P's जो है वो प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोडक्शन है। लेसन प्लानिंग के 5 E's जो है इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, इलेबोरेट एंड इवेलुएट हैं। हर्बर्ट ने जो 5 स्टेप्स लेसन प्लानिंग दिए है उसमें प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन और एसोसिएशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन है। ये 5 स्टेप्स हैं, इनको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अब देखें प्रिपरेशन का क्या मतलब होता है, इसको अगर हम देखें 4 P's को, प्रिपरेशन का मतलब है बच्चे को तैयार करना न्यू नॉलेज एक्वायर करने के लिए, ठीक है, यानी प्रीवियस नॉलेज आप जज करें, उसको जो है वो फ्रेश करें, थोड़ा वार्म अप करें। प्रेजेंटेशन या टॉपिक पढ़ाना, प्रैक्टिस उसकी एक्टिविटीज़ करना, प्रोडक्शन बच्चों से कहना उसके एग्जांपल दें। तो इंगेज बच्चों को जो है वो लेसन के लिए तैयार कर देना, एक्सप्लोर उनका प्रीवियस नॉलेज जज करना, एक्सप्लेन नया टॉपिक पढ़ाना, इलेबोरेट एग्जांपल देना, इवेलुएट जज करना कितनी समझ आई है कि नहीं आई। तो प्रिपरेशन में हम 2 काम करते हैं, एक तो बच्चे का प्रीवियस नॉलेज जज करते हैं और दूसरा हम ये देखते हैं कि क्या बच्चा तैयार है नया नॉलेज गेन करने के लिए या नहीं। तो ये यानी प्रिपेयर्डनेस एंड प्लस असेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज ऑफ अ लर्नर, ये हमारी क्या कहलाती है जी, प्रिपरेशन। देन आता है जी प्रेजेंटेशन, इसमें हम नया टॉपिक प्रेजेंट करते हैं एक बेटर वे में, एक बेहतर वे में, अच्छे मेथड्स को चूज करते हुए। तो ये हमारी क्या कहलाती है जी, प्रेजेंटेशन कहलाती है। तो पीपल मस्ट गेट सम न्यू आइडिया, यानी बच्चे कुछ नया सीखें आपके इस प्रेजेंटेशन से। देन आता है जी कंपैरिजन और एसोसिएशन, इसमें आप रिलेटेड मिलती जुलती एग्जांपल्स ढूंढते हैं, ठीक है। स्टूडेंट को कहते हैं कि वो ऑब्जर्व करें अपनी सराउंडिंग को, इस तरह की और एग्जांपल्स देखें, और बच्चे आपको वो एग्जांपल्स देते हैं या आप स्टूडेंट्स को एग्जांपल देते हैं उस टॉपिक से रेलिवेंट और एनालॉजी यानी सिमिलर एग्जांपल्स आप देते हैं। तो ये हमारी कंपैरिजन और एसोसिएशन कहलाती है। देन आता है जी जनरलाइजेशन, ठीक है। अब जनरलाइजेशन से मुराद ये होता है कि आप किसी आइडिया को एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ों पे किसी चीज़ को अप्लाई करते हैं। मैं गांव के 4 लोगों से मिला तो मैं ये बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छा मैं दूसरे गांव के 2-3 लोगों से मिला तो उनका रवैया ठीक नहीं, मैं कहूँगा इस गांव के लोग तो बहुत बुरे हैं। अब ये मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, तो एक बात समझ के ना बच्चा उसको बड़ी इंफॉर्मेशन पे जब अप्लाई करता है ना तो इसको जनरलाइजेशन कहा जाता है, यानी बच्चा मेन थीम निकाल के उसको समझे, ठीक है, कि इसकी एप्लीकेशन जो है वो फिर आगे कहाँ पे हो सकती है।
In this step, the aim of the lesson is achieved. This step involves the reflective thinking. Students derive conclusion, formulas, rules from the lesson. तो बच्चे उसमें से मेन रूल्स जो है वो derive करते हैं. एंड लास्ट है जी एप्लीकेशन. तो इसमें बच्चा क्या करता है, हम कहते हैं कि बच्चा जो है वो इस नॉलेज को अप्लाई करता है प्रैक्टिकल सिचुएशंस के अंदर. प्रैक्टिकल सिचुएशन में उसको अप्लाई करने के काबिल हो तो ये एप्लीकेशन कहलाता है. प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, कंपैरिजन, एसोसिएशन, जनरलाइजेशन.